नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। दिन व दिन अगर बात की जाए तो कोविड के केसेस बढ़ते हुए बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश किया। सांबा जिले में शुक्रवार को पाकिस्तानी ड्रोन से भेजे गए हथियार बरामद हुए, जिसमें AK-47 राइफल, AK-47 की एक मैगजीन, एक 9mm पिस्टल के 15 कारतूस मिले। इसके साथ ही लकड़ी का एक फ्रेम भी मिला। जी हाँ, जिसके सहारे इन हथियारों को ड्रोन से बांधकर भारतीय सीमा में गिराया गया था, लेकिन हमारी सीमा सुरक्षा बल ने उसकी साजिश को नाकाम किया। एक तरफ पाकिस्तान जो है एलओसी पर एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, लेकिन दूसरी ओर ड्रोन से भेजते हैं असला, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्स उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देती। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्स को बड़ी कामयाबी। Pistol. You can see that name of company as well as the marking is being erased by. भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये तस्वीरें नॉर्थ कश्मीर से जेके न्यूज ब्रेक आपको ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें बता रहा है किस तरह से लगातार अगर बात की जाए तो नॉर्थ कश्मीर टांग मार्ग की बात करें बारामूला में तो एक दुकान में लगी आग, उसने 3 दुकान औरों को लिया चपेट में। अगर बात की जाए तो फायर ब्रिगेड समय पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश, लेकिन 4 दुकानें जलकर हुई राख। एडमिनिस्ट्रेशन ने केस किया रजिस्टर और इंक्वायरी शुरू। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से विलाप करते हुए अपनी मां को खो दिया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में लगातार एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पहुंची और देखा कि हॉस्पिटल में कोई भी कर्मचारी नहीं था। ऑक्सीजन न मिलने पर कोविड-19 के मरीज की हुई डेथ। देखिए तस्वीरें, वहां के स्थानीय लोगों ने भी प्रदर्शन किया कि समय पर अगर गैस मिल जाती, जी हाँ ऑक्सीजन मिल जाता, तो कहीं ना कहीं जो है पेशेंट की जान बच सकती थी। 1 घंटा विलाप करते रहे ऑक्सीजन लगाया जाए, लेकिन वहां पर कर्मचारी ना होने की वजह से हुआ नुकसान। कुमार जी बताइए क्या हुआ? बस मेरी माँ जी बाथरूम में गया, मेरे को जो यहाँ तरफ रहे डॉक्टर सारे नस गए, तो कोई डॉक्टर नहीं रहा है। इस वेले तक माँ 1 घंटा हुई मर गई, इस वेले तक कोई डॉक्टर नहीं है। प्रदीप जी है, उन्होंने भी तकिया मौके पर, सीएम तकिया उन्होंने भी तकिया मौके पर, कोई नहीं है। नहीं रही 1 घंटा 1 घंटा फिर नहीं रही, कोई असम पड़ी चाहिए, बड़ी गुमार नहीं था, लेकिन कोई नहीं था। ऑक्सीजन है जी, लाने वाला कोई नहीं सही है। ऑक्सीजन साढ़े को सिलेंडर है था, लेकिन लाने वाला कोई नहीं था। अगर कोई इसलिए तो स्टाफ ना जिता स्टाफ ड्यूटी डॉक्टर लाओ तो ताला है। मैं यही कहता था कि जैसे हमारे साथ हुआ बाकी लोगों के साथ ना हो, मात्र बाकी ये लोग घर जाए चले गए, बच जाएंगे, इधर रहे तो मर जाएंगे। जैसे हमारा पेशेंट की डेथ हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर जब ये मदन लाल शर्मा जी की वाइफ है, जो मेरा विपिन एक भाई है, दोस्त है, उसकी मदर जो है उनकी यहाँ पर कोरोना से मौत हुई, पर उसके घर वाले कह रहे हैं कि 1 घंटा 1.5 घंटे से वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी। और वो बेचारी, मैं क्या कहूँ, बड़ा दुख की बात है कि
ये कोरोना जो है ये सारे मुल्क को खा रहा है, सारे दुनिया को खा रहा है। और मैं ये सबसे कहूँगा कि अपना एहतियात बरतें और अपनी हर आदमी अपनी जान बचाए, तब एक दूसरे से दूरी रखें, तब ही कोरोना से जान बच सकती है। मैं ऊपर गया था, मैंने वार्ड को देखा, कोरोना में अंदर वार्ड में चला गया, क्योंकि अंदर वो जिसकी मौत हुई थी वो बेचारे भी थोड़े से भावुक हो गए थे, और भी सब थे। और मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर डॉक्टरों को मैंने नहीं देखा, डॉक्टर होने चाहिए थे। और मैंने फ़ोन करके BMO साहब को बुलाया, सबको बुलाया, यहाँ पूरा स्टाफ आगा हुआ। पर डॉक्टर अब मैं क्या बोल सकता हूँ, इतना ही। Kashmiri businessman came forward in touch times to help government with oxygen and hotel bed facility. हमारे केसेस हर दिन 4000-5000 के आसपास हो रहे हैं। डेथ रेट भी ज़्यादा हो गई है, मेरे ख्याल से कल कोई 60-70 लोगों की डेथ हुई है। क्राइसिस है, हेल्थ केयर पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ा हुआ है, हमारी जो प्रशासन है उन पे भी काफ़ी लोड पड़ा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी आवाम से, सब लोगों से, कि आप इस सूरत हाल को समझें। ये काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। हॉस्पिटल्स में बेड हम इंक्रीज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट्स के लिए। अगर ये माहौल रहा जहाँ पे शॉपिंग या बेकरी के लिए लोग बाहर निकले ज़्यादा, बीमारों की तादाद बढ़ेगी और इसमें बीमारों की प्रेशर अस्पतालों पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए, रिलीफ तो चाहिए है होटल इंडस्ट्री को, बाकी इंडस्ट्रीज़ को, मगर जहाँ तक कि अभी मेन कॉज हमारा यही है कि हम लोगों की जानें बचा सकें। जो अभी सूरत हाल पैदा हुई है जहाँ लोग रोज़ाना बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ रहा है, डॉक्टर सुबह से शाम तक मतलब लगे हुए हैं कि लोगों की जानें बचाएं। हमें चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें। अभी हम बाहर ना निकले, हम ईद अपने अपने घरों में करें, सादगी से करें। सबसे बड़ी चीज़ थी कि ये बाहर लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना कि कश्मीर में प्रॉब्लम है, यहाँ पे शॉर्टेज है। क्योंकि आप देखेंगे हर कोई दिल्ली बॉम्बे की ओर रुख करके चल रहे थे। हमें लगा कि कश्मीर कहीं इग्नोर हो रहा है, जम्मू में भी क्राइसिस हो गए। तो हम ये मैसेज दे रहे थे लोगों को कि इससे पहले यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी हो जाए हम पूरा एहतियात बरतें। कोविड के फैलाव को एडीजीपी श्री मुकेश सिंह स्पीकिंग टू मीडिया एट डाक बंगलो पुंछ। ज़्यादा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल का हो। इसके अलावा हमने यहाँ पे सिविल सोसाइटी के मेंबर से मुलाकात की जिसमें सभी तबके के लोग मौजूद थे। उन सब के सुझाव लिए गए, चाहे वो कोविड प्रोटोकॉल का हो, चाहे किसी तरह की मैनेजमेंट का हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर के ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे आर्मी से किसी तरह की हेल्प मांगने की बात हो। इन सब सजेशंस को लिया गया है और सभी सजेशंस को सीनियर अफसर से टेकअप किया जाएगा और सरकार से टेकअप किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके यहाँ पुंछ के लोगों की और ताकि कोरोना की लोग। कोविड चल रहा है सर, जो पुलिस के जवान जो सुबह से लेकर रात तक जो ड्यूटी दे रहे हैं उनके लिए किस तरीके के बंदोबस्त किए गए हैं सर? सभी बंदोबस्त किए गए हैं। जितने भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं, चाहे वो मास्क हो, चाहे पीपी किट्स हो, चाहे ग्लव्स हो, इन सब का पूरा इंतज़ाम किया गया है। और भी जो ड्यूटी पे जो देर देर रात तक यहाँ खड़े रहते हैं उनको चाहे चाय का इंतज़ाम करना हो, चाहे और किसी भी तरह की मदद करनी हो, वो भी किया जाता है। शुक्रिया। ब्राह्मण सभा राजौरी की तरफ से परशुराम जयंती बनाई गई। ये तस्वीरें देखिए, आजाद लीडर योगेश शर्मा जो कि ब्राह्मण सभा के चेयरमैन हैं, उन्होंने जोत जगाकर इस पूजा की शुरुआत की और भगवान से प्रार्थना की कि हमारे देश में, हमारी जम्मू कश्मीर में, पूरे भारतवर्ष में जो है कोविड-19 की बीमारी से निजात दिलाए। और प्रॉपर तरीके से कहा कि हम लोगों को भी इस एसओपी की पालना करनी होगी।
आज चतुर्थी का दिन है। आज के दिन भगवान और पिछले साल में जो है वो कोविड की वजह से बड़ी मात्रा में लोगों से जो है मिल करके ये प्रोग्राम मनाया गया है, लेकिन ये प्रोग्राम को मनाना ही ज़रूरी है। ये भगवान का प्रोग्राम है और मैं आज के शुभ दिन के ऊपर तमाम हरजोरी वासियों को, देशवासियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज ये बहुत बड़ा एक पर्व है कि इसको मनाना ही बड़ा ज़रूरी था। और मैं पुलिस, हरजोरी की पुलिस और हरजोरी की एडमिनिस्ट्रेशन को भी आज के शुभ दिन के ऊपर मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बड़ा कुल होने के बावजूद भी जिस तरह से हमारी पुलिस, हरजोरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है जिस तरह से लगी हुई है, दिन रात लगी हुई है। और हम लोगों से ये अपील करते हैं सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर और आपस में घर में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का आर्डर हो उस आर्डर का पालन करते हुए हमें अपने आप को बचाना है, अपने देश को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है। कोविड-19 को लेकर डीसी कठुआ राहुल यादव द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी दी किस तरह से सरकार कोविड-19 में कर रही है काम। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ टाइम में पूरे हिंदुस्तान में कोविड के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कस्बा में भी कोविड के केसेस पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़े। बट इसके साथ साथ ही कोविड से लड़ने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रिपरेशन रही उसमें भी उसी तरीके से इजाफा किया गया है। और आज की जो हमारी प्रेस वार्ता का एक मकसद ये भी है कि गवर्नमेंट ने पिछले दिनों में क्या क्या लोगों को कोविड से बचाने के लिए, कोविड मैनेजमेंट के लिए क्या क्या हमने जो है पिछले कुछ दिनों में तैयारियां की हैं। और जिसमें से पहले मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का मैं ब्रीफ देना चाहूँगा कि पिछले एक महीने में हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3440 कोविड के केसेस आए हैं और जिसमें से हमारे अभी तक 1529 केसेस जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं और 1876 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। पिछले एक महीने में हमारे डिस्ट्रिक्ट में 35 डेथ भी रिपोर्ट हुई हैं। और इसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो इस मंथ के शुरुआत में हम जो है पूरी तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हम डिपेंडेंट थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर और हमारे जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो भी हमारे 70 अवेलेबल थे। लेकिन अब उन ऑक्सीजन बेड्स को भी बढ़ाकर जो हमारा जीएमसी है वहाँ पर भी हमारे ऑक्सीजन बेड बढ़ाकर उसको 160 ले जाया जा रहा है। इस तरीके से हमारा जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है कि गुप्ता हॉस्पिटल, वहाँ पर भी 50 बेड्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा हमारे जो 3 CSC, हमारे जो CSC नगरी, CSC हीरानगर, CSC बसोली और CSC बिलावर, वहाँ पर भी हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड अवेलेबल हैं। तो दिन ब दिन हमारी जो ऑक्सीजन की बेड की अवेलेबिलिटी है उसमें बढ़ोतरी की जा रही है और तकरीबन हमारे आने वाले दिनों में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड जो है उनका नंबर जो है वो 250 तक पहुँच जाएगा। हमारे इसी तरीके से हमारे जो वेंटिलेटर्स और ICUs हैं उनको भी इंक्रीज किया जा रहा है। आर्मी भी लगातार जीएमसी राजौरी में दे रही है अपनी सेवाएं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ग्राउंड पे भी और LOC पर भी किस तरह से निभा रही है अपना फर्ज इंडियन आर्मी। कनक मंडी ट्रेड एसोसिएशन की बात करें तो उन्होंने अपील की है कम से कम जो है टाइमिंग होलसेल को ज्यादा दिया जाए ताकि 9 से 10 बजे का टाइम सिर्फ माल उतारने और लगाने में ही लग जाता है, जिससे कोविड-19 की SOP की पालना नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि टाइम बढ़े और कोविड-19 की SOP की पालना के साथ लोगों को सामान दिया जाए।
सर, मैं अनूप मित्तल, प्रेसिडेंट कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन, आपके मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक एक ही आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि जो होलसेल मार्केट की टाइमिंग है इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। ये सुबह 6 से 10 की जो टाइमिंग दी गई है ये बिल्कुल भी होलसेल मार्केट को सूट नहीं करती है, क्योंकि आप देखें कि जो दुकानें हैं रिटेल की वो भी 6 से 10 खुल रही हैं और लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्ट्स वगैरह थोड़ा लेट खुल रही हैं, माल आने में दिक्कत हो जाती है, तो इसकी टाइमिंग को बढ़ाया जाए। और दूसरा जो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जो नॉन एसेंशियल की दुकानें हैं अब इनको भी बंद हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है, इनको भी एक दिन का 2 दिन का मौका देना चाहिए, क्योंकि देखिए सभी दुकानदारों को खर्चा पड़ रहा है और इनको सैलरी देनी है, दुकानों का किराया देना है, बिजली का बिल देने हैं और भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं जो दुकानदार को पड़ते हैं, जैसे इंटरेस्ट है। इस सब के ऊपर आपको पिछले साल भी दुकानदार को बहुत मार पड़ी हुई है। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन को कहूँगा कि एक इनकी तरफ भी ध्यान दें और एक नॉन एसेंशियल्स को भी क्या 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जैसे भी वो उचित समझें उनके साथ बातचीत करके उनको भी एक समय देना चाहिए। देखिए हमारी तरफ से बड़ी कोशिश है एसोसिएशन की तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, लेकिन अगर दुकानें ही 4 घंटे खुलेंगी तो 4 घंटे के अंदर दुकानदार को बाहर लोडिंग भी करनी है, अनलोडिंग भी करनी है, कस्टमर को भी देना है और 3 दिन दुकानें हफ्ते में खुल रही हैं, तो थोड़ा सा देखिए रेस्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक एसेंशियल है, लोगों को घर में राशन चाहिए, दुकानदारों को माल चाहिए, सभी लोग कनक मंडी की तरफ भागते हैं, तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग का जो फर्क पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं एक महिला प्रेसिडेंट होने के नाते लोक जनशक्ति पार्टी की महिला विंग के प्रधान अनीता चांदपुरी मीडिया से बात करते हुए स्पेशल रिपोर्ट अनिल गुप्ता के साथ। देश में आ गई हैं जिसका कोई तोड़ ही नहीं मिल रहा है अभी तक, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं यही बोल रही हूँ कि जो देखिए हर दिन आप देखिए आप ही के चैनल के माध्यम से और चैनल के माध्यम से हमें पता चल रहा है 30 लोग 35 लोग 40 लोग 45 और पिछले दिनों 50 भी आंकड़ा चला गया था। इन डेथों का जिम्मेदार कौन है? इन मौतों का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जो एक घर उजड़ रहे हैं, पूरे के पूरे घर, किसी एक परसों हम देख रहे थे पूरी फैमिली में 4 बंदे इकट्ठे चले गए, उनकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या प्रशासन सोई हुई है? प्रशासन क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही? अगर पिछले दिनों हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है, मैं खुद इसकी गवाह हूँ क्योंकि मैंने कितनी कोशिश की कितने पेशेंटों को ऑक्सीजन दिलाने की, लेकिन मैं बहुत बेबस हुई उस टाइम जब मुझे हर तरह से निराशा हाथ लगी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और किसी न किसी हद तक उसमें कामयाब। प्रशासन कहाँ है? प्रशासन तो बोल रही है हम वहाँ पे ये दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, हॉस्पिटलों में इतनी सुविधा दे रहे हैं, हॉस्पिटलों में इतनी डेथ क्यों हो रही है? इसका जवाब किसके पास है? इसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए ना, इतनी मौतें क्यों हो रही है? अनीता, आप समझते हैं कि कश्मीर का डेथ रेट और जम्मू रीजन का डेथ रेट बहुत ज़्यादा गैप है? क्या आप समझती हैं कि कश्मीर के डॉक्टर मरीज को बचाने में अपनी जान लगा रहे हैं और जम्मू के डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं? देखिए कश्मीर की डेथ रेट 17-18 से ज़्यादा नहीं जा रही है, जो हम रोज़ का आंकड़ा दे रहे हैं उसमें सबसे बड़ी एक ये बात है कि वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी जम्मू के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, वहाँ के हॉस्पिटल जम्मू के हिसाब से बहुत ज़्यादा है और वहाँ के लोग जम्मू के लोगों से ज़्यादा अवेयर है। हम लोग, मैं पूरी जनता से अपील कर रही हूँ क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं लेकिन एट द 11th आवर जाते हैं, जब हम लोग पूरे संक्रमित हो जाते हैं, पूरा हमारा ऑक्सीजन लेवल नीचे आता है, तब जाके कश्मीर के लोगों में अवेयरनेस है। आप मुझे बोले आज इंटरनेट का माध्यम है, हर इंसान को पूरी जानकारी है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। मैं अब जनता को यही बता रही हूँ कि अपने जान के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर आपको माइल्ड भी सिम्टम्स आते तो तुरंत आप अपना इलाज करिए। यही कश्मीर में हो रहा है, वो लोग अवेयर हो रहे हैं, वो लोग, उनके पास मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा है यहाँ से। जम्मू के पास, हमारे पास उतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है जितनी कश्मीर में है। वहाँ पे सौरा इंस्टीट्यूट में इतनी ज़्यादा इस टाइम मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। वहाँ पे और सारे हॉस्पिटल्स हैं, SMGS है, वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी है, वहाँ पे बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है। ये एक रीज़न है कि जम्मू में डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और कश्मीर में जो डेथ रेट है, जबकि कश्मीर की जो एक रिकवरी भी ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे पेशेंट जम्मू से ज़्यादा आ रहे हैं। अगर यहाँ 1700 पेशेंट आते तो वहाँ 2500 पेशेंट आते, लेकिन वहाँ पे रिकवरी ज़्यादा है और यहाँ पे डेथ ज़्यादा। ये हमारे लिए बहुत बदकिस्मती है। हम नहीं कह रहे कि वो हमारे भाई हैं, अच्छी बात है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ है, लेकिन जम्मू के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया है और आज इस महामारी में भी सौतेला व्यवहार ही हो रहा है। यहाँ पे पूरी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हमारे सीनियर संवाददाता अनिल गुप्ता ने अपने कैमरे में की कैद आप तक पहुंचाने के लिए। कोविड-19 के चलते किस तरह से पशुओं को भी जो है प्रॉपर तरीके से चारा मिल रहा है। म्युनिसिपैलिटी जम्मू की तरफ से
मेयर चंद्रमोहन जो है प्रॉपर तरीके से साथ रहे और आइडेंटिफाई किए एरिया जहां पर पशु जो है इस समय भूखे हैं और उन्हें प्रॉपर तरीके से किस तरह से देखिए घास गाड़ी में लोड करके उन तक पहुंचाया घास और अपील की कि जो लोग दूध निकालकर गाय छोड़ देते हैं वो ये कार्य बंद करें और प्रॉपर तरीके से पशुओं को चारा दें। आज जैसे लॉकडाउन लगा है पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में ही समझो कि उसमें जो हम लोग हैं उनके लिए तो फूड पैकेट रोटी तैयार करके लोग पहुंचा रहे हैं, एनजीओ भी पहुंचा रही है, अलग अलग सभा सोसाइटी भी पहुंचा रही है उनके लिए, तो खुद भी हम लोग मांग लेते हैं, अरेंजमेंट कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा पशुधन है, पशुधन आज बिल्कुल जो लोग क्या करते हैं दूध लेके छोड़ देते हैं, उसको खाने को आज कुछ नहीं है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आज उसका प्रबंध कर पशुधन को यहाँ पर जहाँ भी मिल रहा है शहर के अंदर चलता फिरता उसको ये चारा डाल रहे हैं हम लोग। मेरे साथ डिप्टी मेयर, हमारे चेयरमैन नरेंद्र जी और कुलदीप सिंह जी हम हैं, हमारे एमपीओ डॉक्टर साहब, उनकी पूरी टीम जहाँ लगी हुई है। कोने कोने में शहर में जहाँ जाकर जहाँ पशु कैटल जैसे घूम रहे हैं उनको फीडिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी अनिल गुप्ता ने अपने कैमरे में की कैद। देखिए कुत्तों को भी फीडिंग कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन विभाग। बात करें तो म्युनिसिपैलिटी जानवरों पर भी दे रही है ध्यान ताकि कोविड-19 में उन्हें भी प्रॉपर फीडिंग मिले। डॉग्स को भी हम फीडिंग हम लोग कर रहे हैं ताकि जो हम लोग बोलते हैं बातचीत करते हैं, हम तो मांग भी लेंगे छीन भी लेंगे, लेकिन ये जो बेजुबान हमारे जानवर हैं इनके लिए कौन हेल्प करेगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। हम लोग मिलकर हमारा जो विभाग है एमबीओ वो मिलकर इस सब काम को कर रहा है। लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ हमने इस काम को किया था बखूबी से, इस बार भी करेंगे ताकि कोई भी हमारा जीव जंतु भूखा ना रहे। जो भी कोविड-19 के वक्त करता है कार्य अच्छे उसे लोग सम्मानित करते हैं। देखिए दृश्य जो कि अगर बात की जाए तो एंटी क्राइम टीम के अधिकारियों को किया गया सम्मानित। इनको अपने एलजी मनोज सिन्हा जी ने फोन पे इनको मुबारक दी है और जो इन्होंने काम किए हैं पिछले लगातार 1 साल से जिला जम्मू में जिस तरह से ये सैनिटाइजेशन करके आए हैं उनकी हौसला अफजाई की है और इन्होंने भी अपने विचार साझा किए। तो उसके लिए आज हम इनके निवास पे आए हैं और इनको मुबारकबाद देने आए हैं। मेरे साथ मेरे साथी नारायण दत्त जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, और गगन भाटिया, सुशील शर्मा मंडल प्रधान। और जिस तरह से इन्होंने पूरे जिले में विशेषकर मैं कहता हूँ बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र से जो बिश्नाह ब्लॉक और अरनिया ब्लॉक में जिस तरह से इन्होंने पिछले साल और लगातार पूरे साल से ये सैनिटाइजेशन करते आ रहे हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी पिछले दिनों स्लैब में कोविड से किसी की डेथ हो गई थी, मुझे भी शायद उस चीज़ का पता नहीं था। मैंने 1 मिनट में इनको फ़ोन किया तो इन्होंने कहा बेटा आप चिंता मत करो, मैं अभी टीम भेजता हूँ। और जैसे ही इन्होंने मेरे को बोला ठीक 5 मिनट के बाद इनकी टीम रेडी थी और मेरे को स्लैब से फ़ोन आ गया कि भैया आपकी टीम क्या पहुँच गई। और टीम ने वहाँ जितने भी घर थे उनको अच्छे तरीके से सैनिटाइजेशन किया। सही मायनों में श्यामलाल गुप्ता जी पात्र हैं इस चीज़ के कि जिस तरह से ये काम करते हैं, हम कहते हैं कि ये इसी तरह से तरक्की करें और इनको आशीर्वाद जो है वो प्रशासन। ये तस्वीरें गुंदा खवास की लोगों ने जोरदार किया प्रदर्शन की हमारी आस्था के साथ खेला गया, इस पर एडमिनिस्ट्रेशन करे कार्रवाई। कि हमारे गांव कुंदा में पिछली बार भी एक ऐसा ही केस हमारे पास आया था जिसके ऊपर हमने घास कूड़ा और पर्दा डाल दिया था। मुझे किसी से मरने का कोई डर नहीं है। इन लोगों को मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे दादू जी ने जमीन दी जहाँ पर बैठने के लिए और कमाने के लिए और कुछ खाने के लिए। इसी तरह से आज से पहले भी ऐसे केस होते हैं। डिस्ट्रिक्ट रियासी का हूँ, बेसिकली मैं चसाना का रहने वाला हूं। नाम क्या है सर? मेरा शुभ नाम होशियार सिंह है सर। और ये केसेस शायद मैं पिछले साल भी सुना था सर, अपने ख्वास से पुलिस स्टेशन के हाथ में तो गया था सर, लेकिन ग्राउंड लेवल की जो कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई तो हुई नहीं थी। तो इस बार शायद सर मैं खुद विश्वास से चलाता हूँ अपने भैया सुरेश जी को कि मैं शिवसेना का एक छोटा सा कैंडिडेट हूँ सर। मैंने वहाँ संपर्क किया सर से, जो प्रेसिडेंट है अपने शिवसेना के सर। तो वो टीम कब पहुंचेगी मैं उस चीज का पहुंचे सर। तो इन भाई लोगों से बात कर लो, आप कानूनी कार्रवाई की जाए एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी यही रिक्वेस्ट है छोटी सी सर।
ये दृश्य देखिए, सोलर लाइट को अब जो है वृक्ष करेंगे चार्ज। नई टेक्नोलॉजी हमारे जो कंपनी के ठेकेदार हैं उनकी। ये तस्वीर देखिए, हमारे मोहनलाल छिबर की ग्राउंड रिपोर्ट। किस तरह से जो है सोलर लाइट लगाई तो गई, लेकिन उसे टेक्निकल तरीके से नहीं लगाया गया। आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट मोहनलाल छिबर के साथ और जानते हैं कि जो कंपनियां होती है सिर्फ खाना पूर्ति करती है, बिल निकालती है, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उन पर देखरेख क्यों नहीं करती। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक मोहनलाल छिबर के साथ और हम खड़े हैं निशारा के चंगड़ चौक के अंदर और यहाँ की हम आपको कुछ तस्वीरें बताएंगे कि सोलर डिपार्टमेंट की तरफ से जो लाइट लगाई गई थी, एक चौराहे पर लाइट लगाई गई थी। 10 लाइटें जो है निशारा सब डिवीज़न के लिए आई थी डिस्ट्रिक्ट से। और हम आपको बताना चाहेंगे कि उस लाइट को लगाने का जो तरीका था, जो कंपनी को बताया गया था, वो कंपनी का तरीका आपको बताते हैं कि कंपनी ने किया क्या और कंपनी को जो इंस्ट्रक्शनें दी गई थी तो उसका जो बेस बनाने की वो भी हम आपको बताएंगे कि कंपनी को जो है 1.5 बाई 3.5 फीट का खड्डा जो है बनाने के लिए और उस पोल को लगाने के लिए कंपनी ने जो है सीमेंट और बजरी का काम करना था और उससे इस पोल को टाइट करना था ताकि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो। यदि इस पोल को जो है किसी वजह से ज़रूरत पड़े, टेक्निकली अगर ज़रूरत पड़ती है, प्लेट खोलने की ज़रूरत पड़ती है या लाइट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये पोल की लाइट जो है आसानी से जो है टेक्निकली तरीके से खुल जाए। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पोल की क्या कंडीशन की है। ये सिर्फ जो है इस पोल को ऊपर रखा गया है। इस पोल को ज़मीन से का ये देखें आप, मिट्टी से जो मिट्टी इस खड्डे से निकली थी वही मिट्टी दोबारा डाली गई और इसमें कोई भी सीमेंट की कोई भी मात्रा आप देख नहीं सकते हैं। ये जो होल बना हुआ है, ये जो सरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये 2.5 फीट जो है ज़मीन से नीचे गहरे में होना चाहिए था और इससे ऊपर जो है लगभग यहाँ तक जो है बजरी और सीमेंट का काम था। ये आप देख सकते हैं कि आसानी से आप देख सकते हैं, ये देखें कि इस पोल को अगर हम हिला रहे हैं तो ये आसानी से हिल रहा है। अगर रात को किसी ट्रक और गाड़ी के से टकरा जाता है तो या तो गाड़ी से पोल टूटेगा या किसी नीचे बैठे व्यक्ति या पशु की जान लेगा। ऊपर देखें, अगर इसको चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, हम आपको ऊपर का बताते हैं कि ऊपर की अगर चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है तो इसके ऊपर जो है पेड़ की घनी छाया है, इसमें चार्ज भी नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद जो है जैसे सर्दी आएगी तो ये पोल कभी भी लाइट जो है प्लेट जो सोलर से चार्ज होती थी, सूरज की किरणों से चार्ज होनी थी, वो कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि इसके ऊपर पेड़ जो है वो अपनी छाया जो है इसके ऊपर डालेगा तो पेड़ की छाया की वजह से ये चार्ज नहीं हो सकती। एक सबसे बड़ा फॉल्ट कंपनी को जो है 3,000 रुपया जो कंपनी को देना था डिपार्टमेंट की तरफ से, इस एक पोल की रिक्वायरमेंट 3,000 रुपया लेबर थी और 3,000 में आप देख सकते हैं कि 100% नकल एजेंसी, 100% जो है धोखाधड़ी कंपनी ने। जहां हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ये कहते हैं कि कंपनियों को काम दिया जाए और वहीं पर आप कंपनियों का काम देखें कि कंपनियां किस किस्म से घोटाला कर रही हैं। और हमारे सब डिवीज़न में टोटल 10 लाइटें अगर मिली हैं तो 10 की 10 ही ऐसी लगी हैं। और ये हम बताना चाहते हैं कि अगर ऐसे ही कंपनियां भारत सरकार के अंदर अपना निवेश करेंगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश को लूटने का जो है पूरा प्लान बन चुका है, जिसकी वजह से ये कंपनियां अपना धंधा करेंगी और अपना पैसा कमा करके हम लोगों को, हमारे समाज को बेवकूफ़ बना करके चली जाएंगी। आप क्लियर देख सकते हैं कि इस पोल की कंडीशन क्या है। 3,000 में जो गाड़ा हुआ पोल ये किस किस्म से हिल रहा है, ये कभी भी किसी भी इंसान की जान ले सकता है। इसलिए हम अगर हमारी खबर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब देख रहे हैं तो हम डिप्टी कमिश्नर साहब से अपने चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इन कंपनियों को तुरंत सीज किया जाए और इन कंपनियों को तुरंत फाइन कर करके इनका काम जो है वो रद्द किया जाना। जो की बात करें तो वार्ड नंबर 41 में ट्रांसफार्मर सड़ने से
3-4 घंटे में लोगों को परेशानी देखनी पड़ी, लेकिन 3-4 घंटे में प्रॉपर तरीके से बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर दोबारा लगाया और जो पेशेंट कोविड-19 के घर में ऑक्सीजन लगाकर बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं राहत दिलाई। जी हाँ, 2-3 घंटे में ही ट्रांसफार्मर को लगाया और प्रॉपर तरीके से लोगों को दी लाइट। हमारी बार ये गली में जो ट्रांसफार्मर 400 kV का है ये खराब हो गया था और हमने ये बात बिजली विभाग के संज्ञान में लाई थी। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे वरिष्ठ नेता सत शर्मा जी का कि उनकी कोशिश के साथ ये ट्रांसफार्मर जो है 2 घंटे के अंदर अंदर आज यहाँ पे अभी इंस्टॉल हो गया है और जिस वजह से मुझे लगता है यहाँ पे जो कोविड के केसेस पॉजिटिव केसेस हैं और घर में लोगों के ऑक्सीजन वगैरह चल रही थी, तो अगर ये ना लगता तो रात को यहाँ समस्या बन सकती थी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बिजली विभाग और राष्ट्रीय संघ सेवक संघ जिला राजौरी किसी भी कोरोना मरीज को अगर खाना चाहिए तो संपर्क करें, फोन नंबर स्क्रीन पर दिया। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के मुख्य द्वार पर चेक पोस्ट राजौरी की बात करें तो लगातार सैंपलिंग हो रही है और डॉक्टर दे रहे हैं अपने काम को अंजाम। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट जिसमें डॉक्टर प्रॉपर तरीके से अपनी जो है ड्यूटी निभा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी, उन्होंने हमें हमारी जो ये सलानी की कोविड-19 चेक पोस्ट है, यहाँ आउट ऑफ यूटी, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ से भी लोग आते हैं। यहाँ मैक्सिमम लोग जो हैं हम यहाँ हमारी जो पुलिस है, SHO साहब हैं, DSP साहब भी, हेडक्वार्टर DR जो वो भी यहाँ हाजिर हैं काफ़ी देर। तो जो भी आदमी आता है उसको पहले यहाँ सैम्पलिंग की जाती है, उसके बाद यहाँ से छोड़ा जाता है। और काफ़ी सारे लोग जो हैं उसमें कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं जी हम नहीं सैंपल करवाएंगे, और जब हम उनकी सैंपलिंग करते हैं तो वो पॉजिटिव निकलते हैं। उसके बाद उनको अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है तो उनको तो हम घर में भेज देते हैं। अगर किसी के सिम्टम है या हेल्थ स्टेटस जो है ठीक नहीं है उनका, तो उनको GMC में रेफ़र कर देते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है कि हर तरफ से जो है ये यहाँ से एंट्री है, सबसे मेन पॉइंट है ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश रहती है कि कोई भी ऐसा आदमी जो पॉजिटिव हो घर में जाके बाकी फैमिली के साथ मिलकर और बाकी मेंबर जो उनको पॉजिटिव ना करे। एक किस्म से हम ये सोचते हैं कि जो चेन बन रहा है हमारा, उस चेन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। सेक्शन और वर्दी डिप्टी कमिश्नर राजौरी, ये जो हमारी कोविड की हेल्थ चेक पोस्ट यहाँ पे एस्टैब्लिश की गई है, यहाँ पर जितने भी ट्रैवलर हैं जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से या आउट ऑफ यूटी से आ रहे हैं, हम प्रॉपर उनकी चेकिंग करके ही और उनकी सैम्पलिंग करके ही हम यहाँ से उनको सिटी में अंदर इंटर करने की इजाज़त दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पुलिस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर दिन में कितनी सैम्पलिंग है हमारे ऑलमोस्ट यहाँ पर 150 to 200 के आसपास हमारी यहाँ पे सैम्पलिंग होती है। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है इसमें, तो हम प्रॉपर उनका जो हेल्थ चेकअप जो उनका जो हेल्थ स्टेटस है, अगर वो एसिम्टोमेटिक है तो हम उनको होम आइसोलेशन एडवाइस करते हैं। अगर किसी में सिम्टम्स ज़्यादा हैं और थोड़ी सी हेल्थ में उनको प्रॉब्लम है तो हम उनको GMC राजौरी जो आइसोलेशन हमारी वार्ड है उसमें शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर काफ़ी ये जो मेन एंट्री पॉइंट है सलानी ब्री राजौरी, तो यहाँ पर पुलिस का एक बहुत अहम रोल है। SHO राजौरी उनकी प्रॉपर जो मतलब हमें यहाँ पे सपोर्ट है, तो प्रॉपर सभी की यहाँ पर जो भी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से जो ट्रैवलर हैं सबको अच्छी तरह से चेकअप करके ही सिटी में अंदर एंट्री करने की इजाज़त है। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज ब्रेक।